हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पाकिस्तान ने तालिबान को कहा है कि आपके यही है मसूद अज़हर और उसको ट्रेस करो और अरेस्ट करके हमें दो। बहुत बड़ा मजाक लग रहा होगा सुनने में, हाँ है भी मजाक ही, बट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ये ड्रामा, ये जो एक्टिंग कर रहा है, ये क्यों कर रहा है कि येस वी आर एक्टिंग अगेंस्ट टेररिज्म और हम अरेस्ट कर रहे हैं टेररिस्ट को। ऐसा हो क्यों रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है इसके पीछे। आई डिस्कस इट ऑल, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पाकिस्तान जो साइड है, उन्होंने लेटर लिखा है तालिबान फॉरेन मिनिस्ट्री को कि आपके यहाँ मसूद अजहर छिपा हुआ है तो उसको लोकेट करो और अरेस्ट करो। लेटर में जो मोस्ट लाइकली लोकेशंस बताई गई अजहर की, वो बताई गई नंगरहार प्रोविंस और कुनार प्रोविंस में। थोड़ा सा मसूद अजहर के बारे में जान लेते हैं। 1994 में मसूद अजहर श्रीनगर आया था एक फेक आइडेंटिटी के साथ, जिसके बाद इंडिया ने इसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। लेकिन इसकी रिलीज़ के लिए 1999 में 4 साल बाद इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814 को हाईजैक कर लिया गया और 4 टेररिस्ट को बोला गया कि 4 टेररिस्ट को फ्री करो, उसके बाद हम इस प्लेन को फ्री करेंगे और लोगों को सेफली इंडिया में भेजेंगे। तो इसके बाद इंडिया को मसूद अजहर रिहा करना पड़ा अपने लोगों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। अगर मैं अटैक्स की बात करूं जो इंडिया में हुए हैं और जिनमें बताया जा रहा है कि मसूद अजहर का हाथ था, वो है 2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 मुंबई अटैक्स, 2016 पठानकोट अटैक और 2019 पुलवामा अटैक। अब पाकिस्तान ने क्यों बोला है अफगानिस्तान को मसूद अजहर को अरेस्ट करने के लिए, इसके पीछे की बैक स्टोरी को थोड़ा सा जानते हैं। एक्चुअल में इस ईयर के शुरुआत में FATF जो कि होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी एक मीटिंग थी, जिस मीटिंग में इंडिया ने एक बात रखी थी कि जो भी 30 की टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनको अरेस्ट करा जाए। और जितनी भी वेस्टर्न पावर्स थी उन्होंने इंडिया के इस डिसीजन को बैक करा था कि हाँ ऐसा होना चाहिए। अब उसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान पे प्रेशर आना ही था वेस्टर्न पावर्स का, तो उन्होंने बोला कि आप अजहर के अगेंस्ट एक्शन लो, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये सब बेसिकली खेल रचा है कि हाँ हमने लेटर भेज दिया है अफ़गानिस्तान को कि वो अरेस्ट करके हमें मसूद अजहर दे। और पाकिस्तान ने ये भी बोला था कि हमने जनवरी में भी लेटर लिखा है, लेकिन अफ़गानिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बोला है कि हमें ऐसा कोई लेटर नहीं मिला। इवन यहाँ ये भी गैस करा जा रहा है कि जो US है वो भी इस सब में शामिल है, क्योंकि आपने देखा भी होगा US पाकिस्तान की बढ़ चढ़कर हेल्प कर रहा है फिलहाल इन एवरी पॉसिबल वे। पहले लोन, फिर F-16 फ्लीट के लिए $450 मिलियन का जो पैकेज है US का पाकिस्तान को देना। तो ये सब देखते हुए लग रहा है कि US का इसमें हाथ है। US ने पाकिस्तान को बोला होगा कि तुम ये सब कर दो ताकि तुम्हारी जो इमेज है वर्ल्ड वाइड वो थोड़ी ठीक ठाक होए और तुम्हें टेररिज्म के अगेंस्ट काम करते हुए देखा जाए। ऐसा बोला जा रहा है, अभी ये कितना सच्चाई है इसमें कितनी नहीं, दैट इज़ येट टू सी। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आता है। अगर मैं साजिद मीर की बात करूं, पाकिस्तान ने ये बोला था कि साजिद मीर मर चुका है और फिर हमने उसे गिरफ्तार करा था पाकिस्तान से ही आफ्टर सम मंथ्स। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने झूठ बोला, अगेन टेररिज्म का साथ दिया। तो ऑफ कोर्स US को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान नहीं टेररिज्म के अगेंस्ट एक्ट कर सकता। अब पता नहीं US क्यों पाकिस्तान का साथ दे रहा है, सब कुछ जानते बूझते। देखो ये इन सब का सिर्फ एक ही आंसर है, जियोपॉलिटिक्स। फिर भी कंट्रीज़ को लगता है कि हाँ उनका फ़ायदा है, इवन इफ दैट इज़ अगेंस्ट मोरल्स, वो फिर भी करते हैं। अब सेम इज़ द केस विद USA। अगर मैं FATF की बात करूँ, अब पाकिस्तान क्यों गुड बुक्स में आना चाहता है, उसका रीज़न है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। सबको पता है कि पिछले 4 साल से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। तो पाकिस्तान इससे बाहर आना चाहता है या फिर पाकिस्तान रोकना चाहता है कि भाई हम ब्लैक लिस्ट ना हो जाएं। FATF ने विजिट करा था पाकिस्तान को 28 अगस्त से 2 सितंबर के बीच, ये देखने के लिए कि क्या पाकिस्तान टेररिज्म के अगेंस्ट काम कर रहा है टू गेट आउट ऑफ दैट ग्रे लिस्ट। तो इस विजिट पे FATF को बोला है पाकिस्तान ने कि जो अजहर है वो शायद भाग गया यहाँ से और अफ़गानिस्तान में चला गया है, तो इसलिए हमने अफ़गानिस्तान को लेटर लिखा है कि भाई आप उसको अरेस्ट करो और हमें सौंप दो। सब अगेन FATF की ब्लैक लिस्ट ना हो जाए FATF में पाकिस्तान, या फिर
ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब बोलेंगे कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट मतलब क्या होता है, कंट्रीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो देखो, ग्रे लिस्ट के जो इफ़ेक्ट है वो ये है, एक तो लैक ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी कंट्री के लिए, सीवियर प्रॉब्लम्स झेलेगा, और अगर ट्रेड नहीं होगा तो ऑफ कोर्स जो इकोनॉमी है कंट्री की वो श्रिंक हो जाएगी। दूसरी बात, अगर किसी कंट्री को नीड है और उन्हें जो ग्लोबली फंड मिलता है उस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है अगर वो कंट्री ग्रे या ब्लैक लिस्ट में होती है। तो ब्लैक लिस्ट वालों को तो सीवियर प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, उनके यहाँ तो रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सैंक्शंस लग जाते हैं दुनिया भर के, लेकिन ग्रे लिस्ट फिर भी थोड़ा सा इजी पड़ती है। अच्छा, FATF के अलावा एक और बड़ा रीज़न है कि पाकिस्तान ने ये सब किया है, वो है SCO मीटिंग जो कि होने वाली है 15-16 सितंबर को। देखो, इंडिया उठाता ही रहता है टेररिज्म के अगेंस्ट बातचीत, तो पाकिस्तान को डर है कि SCO में भी ये बात होगी, तो इसलिए उन्होंने पहले ही एक अपना चाल चल दी कि ठीक है हम आ जाएंगे तो हम बोल देंगे कि वी आर ऑल्सो द वन हु इज़ वर्किंग अगेंस्ट टेररिज्म। तो वो भी एक बड़ा रीज़न है। And this was the video for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.